जैसा आपने बताया कि बुद्धि का समझना या ना समझना, ये जिसे मालूम पड़ता है वह साक्षी ही शुद्धमय है। पर जब इस विचार को हम करते हैं तो लगता है ये भी तो मन की एक वृत्ति हुई, इस तरह से जो हम सोच रहे हैं। तो ये जानना साक्षी का कैसे हुआ? बुद्धि के जरिए हम बाहर सब कुछ जानते हैं। बुद्धि क्या करती है? विचार। जब कुछ संकल्प बनता है तो उसी को हम मन कहते हैं। जब वो ही निश्चय कर ले तो समझो हम उसी को बुद्धि कह देते हैं। फंक्शन थोड़ा अलग अलग है। मन का काम है संकल्प और विकल्प, तो बहुत सी ऑप्शंस मन दे देता है। निर्णय जो है वो बुद्धि करती है। अब जब आप ये बात सुनते हैं मुझसे कि मैं साक्षी हूं, तो बुद्धि का जानना न जानना ये भी मेरे जानने में है। तो आप ये कह रहे हो क्या ये भी बुद्धि में ही विचार नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ये बुद्धि में ही बन रहा है। पर ऐसे समझो, बुद्धि दो तरह की है। एक हम कहेंगे दुर्बुद्धि, एक हम कहेंगे सद्बुद्धि। जो आपके पास संसार में रहने के कारण बनी है दुर्बुद्धि। विषय वासना, भोग विलास, पैसा इकट्ठा करो, चीजें इकट्ठी करो, लोग इकट्ठे करो, अपने आसपास ताकत रखो और अपने मजहबी जुनूनों में जियो। मजहबी जुनून समझते हो? हर मजहब वाला कहता है मेरा मजहब दूसरों से श्रेष्ठ है और मेरे मजहब के लोगों को जीना चाहिए, बाकी तो मरी जाए, नहीं मरोगे तो हम मार देंगे। तो मजहबी जुनूनों में या संसार की विषय वासना में जो पड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे ये है दुर्बुद्धि वाला मनुष्य। सद्बुद्धि क्या है? जहां सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, जहां विवेक का प्राप्ति का अभ्यास का, माने ऐसा अभ्यास करना जिससे तुम्हारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो सके, ऐसे समझो। आप अगर चाहें तो किसी जमीन में या किसी भी सरफेस में, कहो ईंटों की दीवार में, सीमेंट की दीवार में, आप अपनी शक्ल देखना चाहो तो आप देख नहीं सकेंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। सही। लेकिन इसी जमीन के अंदर से निकलती सिलिका, और उसी सिलिका का जब हम शुद्धिकरण करते हैं प्रोसेस से, तो उसी से बनता है शीशा। सिलिका कहाँ से आया? मिट्टी से, धरती से आया है। धरती में आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मिट्टी में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ईंट में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, सीमेंट में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। किस में बनेगा? शीशे में बनेगा। तो मिट्टी और शीशे में क्या फर्क? मिट्टी के एक विशेष हिस्से को हम सिलिका कहते हैं, और सिलिका की शुद्धि करते करते उसको हम इतना प्यूरिफाई कर देते हैं कि उसमें रिफ्लेक्शन संभव है, उसमें प्रतिबिंब बनता है। सारे शीशे उसी से बनते हैं। तो एक ही चीज है क्या मिट्टी, सिलिका और शीशा, या अलग? बिल्कुल अलग है। तो ऐसे समझ लो मिट्टी हुई दुर्बुद्धि, और जो गुरु देता है बुद्धि का मंजन कर करके कर करके कर करके, गुरु क्या देता है? सद्बुद्धि। जैसे मिट्टी में रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा पर शीशे में बनेगा, ऐसे ही दुर्बुद्धि में साक्षी का विचार कहां से आएगा? तुम्हारी क्या उम्र है? हैं, दूसरी बार पूछ लिया तो अब याद आ गए। वो जवाब तो ये देना है कि पहले तो बोला मैं 26, और जैसे हमने कहा है तो कहता है शरीर की उम्र 26। चालू। अब शरीर की आयु अगर 26 है तो मुझे ये बताओ,
26 से थोड़ा पीछे रिवर्स गेयर मार लो। लाइक 15 साल की उम्र से लेके और 24 साल की उम्र तक तुम्हारा दिमाग और मन क्या सोचता था, अब फिर खुले में बोल ही दो। चालू हो जाओ, हम गिन रहे हैं, बोलो। जिंदगी में कुछ हासिल करना और पैरों पे खड़े होना, बाकी सिर पे खड़े होते हैं। और मतलब तू ये कह रहा है कि तू इतनी बातें बोलेगा अच्छी अच्छी और मैं मान लूंगी, और 15 से लेके 24 तक तुमने कुछ और चीज मन में सोची विचारी नहीं है? हाँ बोलो 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 बोलो। अच्छा घर बार हो, लग्जूरियस लाइफ हो, मतलब अब ना वो सब इच्छा बोलने में भी शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रही। हाँ तो समझ के बोल ले, क्या दिक्कत है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही हूँ, मेरे पास बहुत टाइम। बोलो। जो इसके पीछे बैठा है और जो इसके आगे बैठा है और जो उसकी साइड में बैठा है, तुम लोग भी बोलो, क्योंकि तुम कोई उससे अलग नहीं हो, उसी एज ग्रुप में हो। अच्छा खाओ, घूम लो, गर्लफ्रेंड, ये असली बात तो अब बोला है। गर्लफ्रेंड हो, यहाँ रह के तो तेरे को मिलनी नहीं, उसके लिए तो तुम मुंबई वापस जा, है ना? भले पकड़े गए अब तो, क्योंकि वो नहीं बोला गर्लफ्रेंड, तू बोल रहा है गर्लफ्रेंड हो। तो यहाँ रह के काम, यहाँ तो बुढ़ियां मिलेंगी। है? तो आपकी उस एज में तुम ABCD कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इच्छाएं सबकी एक सी होती। घूमना फिरना, खाना पीना, महंगा सामान, महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, बहुत सी गर्लफ्रेंड्स, और एक फिर बहुत ठाट बाट वाली शादी, और फिर दुनिया विदेश विदेश घूमना, बहुत से दारू भी, नशे भी, शराबे भी, इसके बगैर तो आजकल के नौजवान चलते नहीं हैं। नशे भी, हाँ, बहुत सारा शारीरिक सुख भी, भोग का सुख भी। तो ऐसी सब इच्छा रखने वाला जो बुद्धि है, क्या वो ज्ञान, आत्मा, साक्षी, ब्रह्म समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मन में ऐसी स्पेस ही नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं है, क्योंकि मन में तो वही संसार ही भरा हुआ है। तो इस दुर्बुद्धि का कहो परिवर्तन कैसे हुआ? जब सत्संग में आए, जब सुनने लगे, जब समझने लगे, तो फिर धीरे 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 करके हम ये कह सकते हैं कि एक नवीन बुद्धि का जन्म हुआ आपके अंदर, अभी हो रहा। अब ये जो सद्बुद्धि का जन्म हो रहा है, इसी सद्बुद्धि में ज्ञान का विचार, आत्मा का विचार, ब्रह्म का विचार, ध्यान का, योग का, समाधि का, संयम का, एक अच्छा जीवन जीने का, एक उन्नत चेतना वाला व्यक्ति बनने का, ये सारे विचारों का जन्म जिस गर्भ में होगा, उस गर्भ को हम सद्बुद्धि कहते हैं। ये सद्बुद्धि दुनिया और दुनियादारों के बीच में रह के तो नहीं हो सकती है, तो उसके लिए किसी महात्मा का संग करना आवश्यक होता है। महात्मा का संग करने की इच्छा भी कौन करेगा? जिस एज ग्रुप की हम अभी बात कर रहे हैं, माने 12 से लेकर के 30 तक भी अगर हम ले लें, तो इस एज ग्रुप में तो फिर टारगेट तो कुछ और होते हैं, वहां टारगेट सत्संग तो होता ही नहीं है ना?
तो दुर्बुद्धि से ये बात समझ नहीं लगेगी, ये बात सद्बुद्धि से समझ लगेगी। और सद्बुद्धि जागृत करने के लिए महात्मा की संगति चाहिए। जब मैं महात्मा कहती हूं तो वो महात्मा कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, किसी गद्दी में बैठा हुआ, किसी परंपरा का हेड, उनके मतलब फैमिली की गद्दी चल रही है, उस फैमिली गद्दी में बैठा हुआ, वो सब आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। माने जो स्वयं अभी जागृत नहीं हुआ है वो तुम्हें जागृत होने का पाठ कैसे पढ़ाएगा? जिसकी अपनी अभी सोच कि भगवान वहां कहीं सचखंड में रहते हैं, या वहां दूर किसी शिवलोक में, किसी गोलोक में, किसी बैकुंठ में रहते हैं और हम मरने के बाद उनके पास जाएंगे, जिसकी अपनी ऐसी धारणा है, वो सर्वम खलविदम ब्रह्म कैसे समझाएगा? ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। ऐसी बात क्या वो कह सकेगा? वो खुद ही नहीं जानता, वो तुम्हें क्या बताएगा? जो नाम जप करता है और नाम जप करवाता है वो भी ये काम नहीं कर पाएगा। नाम जप कराने वाले बड़े बहुत लोग हैं जो नाम देते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, ऐसा जोर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सिर्फ नाम जप की बात करने वाला आपको वेदांत का श्रवण कैसे कराएगा? इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो शास्त्र का ज्ञान भी रखता है और जिसके पास साक्षात अनुभूति भी है। और ये कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं होता है, हमारे ही जैसा साधारण स्त्री या पुरुष हो सकता है, पर जिसको किसी गुरु की, किसी महात्मा की संगति मिल गई और फिर उनकी संगति करते करते, श्रवण करते करते, मनन करते करते, श्रद्धा प्रेम संयम में रहते 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 रहते, और फिर भीतर ये बात स्पष्ट हो गई कि आत्मा क्या है, साक्षी क्या है, अनात्मा क्या है। ये जो सद्बुद्धि है, इस सद्बुद्धि में विचार संभव है, और यही सद्बुद्धि आपको इस योग्य बनाती है कि आप अपने आप को इसी बुद्धि में प्रतिबिंबित विचार के माध्यम से स्वयं के बोध के प्रति अग्रसर हो सको। जैसे, क्या तुमने अपना चेहरा कभी देखा है? बताओ। है? ये वाला चेहरा देखा है? कहाँ देखा है? शीशे में। शीशे के बगैर अपना चेहरा दिखेगा क्या? अपना ही चेहरा देखने के लिए शीशा या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होगा, राइट? तो आप उसमें तो कभी संशय नहीं करते कि लो चेहरा मेरा है, देखने को शीशा चाहिए। हम नहीं शीशे का इस्तेमाल करें। कि करते हो इस्तेमाल? ऐसे ही मुझे मेरे होने का पता लेने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, पर मैं कौन हूं ये जानने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है। समझ रहे हो? मैं हूं, ये तुम कैसे जानते हो? अभी मैं हूं ये आप तब जानते हो जब मन कुछ सोच रहा हो, बुद्धि कुछ विचार कर रही हो, इंद्रियों से बाहर संसार देख रहे हो, तो तुम्हें लगता है अच्छा मैं जाग रहा हूं, मैं हूं। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप अपने बिस्तरे में पड़े हैं, आंखें बंद हैं, लाइट बंद है, कुछ देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे। आप हो या नहीं हो? हो। इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, पर आप हो। फिर मन सोचते सोचते चुप हो गया, मन कुछ भी ना सोचे, तो तुम हो या नहीं हो? मन कुछ नहीं सोच रहा है ये भी तो तुम ही जान रहे हो ना। कोई चीज हमसे सुनी, वो समझ नहीं आई, तुम्हारी बुद्धि उस पर विचार कर रही कर रही कर रही कर रही कर फिर बुद्धि थक गई,
फिर विचार करना बंद कर दिया, तो तुम हो या नहीं हो? नींद आ गई, मन गहरी नींद में चला गया, तुम हो या नहीं हो? और नींद थोड़ी हल्की हो गई और सपने आ गए, तुम हो या नहीं हो? सपना आया है ये तुम जानते हो, गहरी नींद हुई तुम जानते हो, गहरी नींद खुल गई तुम जानते हो, नींद अच्छी नहीं आई ये भी तुम जानते हो, राइट? शरीर अच्छा है ये तुम जानते हो, नींद में शरीर का कुछ पता ही नहीं चलता ये भी तुम जानते हो। अच्छा, मैं फिर से पूछती हूँ, नींद आ गई है ये अगर तुम जान रहे हो तो फिर तुम सोए ही नहीं, क्योंकि तुम तो जान रहे हो। तो नींद आई है या हल्की आई है या बहुत गहरी नींद आई है, ये कौन जानता है? अभी आंख खुली है, तुम बाहर देख रहे हो, तुम जानते हो। आंख बंद कर लोगे तो कौन जानेगा? तुम्हारा मामा? कि तुम ही जानोगे? अच्छा, बंद आंखों में आप कल्पना से कुछ देखने लग जाओ तो ये कौन जानता है? और ध्रुव लाइट बंद करके एकदम सोए जैसा पड़ा है, दूसरा देख के कह रहा रहे तो सो गया, पर ध्रुव अभी अंदर सोया नहीं है, ध्रुव जाग रहा है, ये कौन जानता है? बाहर खड़ा आदमी तुम्हें देख के कह सकता है ये सोया है या नहीं सोया? हाँ, मुंह खुला हो, खराटे चल रहा, ऑफ कोर्स कहेगा सो गया। तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि मुंह भी नहीं खुला, खराटे भी नहीं चल रहे और आदमी जागा भी हुआ है, देखने वाला कहता है ये सो रहा है? तो नींद आई ये किसने जाना? और जिसने नींद के आने को जाना, क्या वो सो गया कि वो जागता रहा? नींद आई थी फिर टूट गई थी नींद, ये किसने जाना? जानने वाला वही होना चाहिए ना, मौजूद, जो उस घटना को देख रहा है। अगर घटना को देखने वाला वहां ना हो तो घटना जानेगा कैसे? तो इसका मतलब नींद जब आई या ना आई, या जब सपना आया या टूट गया, या बहुत गहरी नींद आ गई या कच्ची नींद आई, ये सब बोध जिसको हुआ वही तो तुम हो। पर जब गहरी नींद आई हुई होगी उस समय पर क्या मन बुद्धि काम करते हैं? तो बोलने के लिए मन बुद्धि तो चाहिए ना, और मन बुद्धि वहां है नहीं। इसलिए जब नींद होती है तब बोलना नहीं होता, सुनना नहीं होता, देखना नहीं होता, चखना नहीं होता, चलना भी नहीं होता। पर तुम होते हो या नहीं? क्या अनुभव तुम्हारा? पता नहीं होता, ये किसको पता होता है? पर जब नींद थी और कुछ पता नहीं था, इस ना पते का पता किसको था? अब अगर सद्बुद्धि नहीं बनी है तो ये बात भी समझ नहीं लगेगी जो मैं कह रही हूं। अगर अभी दुर्बुद्धि फंक्शन कर रही तो तुमको क्या कह रहे हैं समझ नहीं लग रही। ये बात समझ लग रही है? ये किसको समझ लग रही है? तुम्हारे पड़ोसी को। पीछे जयदेव को पता चल रहा है कि ध्रुव को ये बात समझ लगी नहीं लगी, कि तुम्हें लग रही है।